बच्चों अब आते हैं सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। सबसे पहले आते हैं ऑर्बिटल्स पे। गाइस ऑर्बिटल्स का साइज, उनकी एनर्जी, उनकी शेप और उनकी ओरिएंटेशन, बेसिकली ऑर्बिटल के बारे में सारी इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हमें 3 क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है। वी नीड 3 क्वांटम नंबर्स टू स्पेसिफाई द साइज, एनर्जी, शेप एंड ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। वो कौन से 3 क्वांटम नंबर हैं? दोज आर प्रिंसिपल, अजीमुथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। बच्चों क्लियर हो गई ये चीज। अब आते हैं विच क्वांटम नंबर्स डू वी नीड टू स्पेसिफाई एन इलेक्ट्रॉन इन अ ऑर्बिटल। इलेक्ट्रॉन के बारे में सारे इंफॉर्मेशन पता लगाने के लिए हमें किन क्वांटम नंबर्स की जरूरत पड़ती है? वी नीड ऑल द 4 क्वांटम नंबर्स इंक्लूडिंग स्पिन क्वांटम नंबर। बच्चों क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट पे आते हैं। व्हाट आर द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल विद n इक्वल टू 3। हमें पता है बच्चों nth शेल में देयर आर n स्क्वायर ऑर्बिटल्स एंड 2n स्क्वायर इलेक्ट्रॉन। तो यहां पे n की वैल्यू 3 डाल दो, यू विल गेट द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन थर्ड शेल which can be accommodated in the third shell। ठीक है ना बच्चों? नेक्स्ट आते हैं सब शेल विद L इक्वल टू 3। L इक्वल टू 3 का मतलब हो गया हमारा F सब शेल। क्लियर है बच्चों? F सब शेल का मतलब हो गया हमारे पास कितने ऑर्बिटल होंगे? F में देयर आर 7 ऑर्बिटल्स। हाँ है ना बच्चों? जिनके लिए वैल्यूज होती है ml की फ्रॉम -3 to 3 इंक्लूडिंग 0। तो इसमें 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। F सब शेल में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो तुम्हारे पास यू विल हैव 14 इलेक्ट्रॉन्स इन F सब शेल। नेक्स्ट पे आते हैं ऑर्बिटल विद ml इक्वल टू +3। ml का मतलब है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल जिसकी ml वैल्यू क्या है 3। यार एक ऑर्बिटल में तो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। हाँ है ना? एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन। तो एक ऑर्बिटल उसकी ml वैल्यू डज नॉट मैटर। आइडिया इज ml से हमें ये पता चल रहा है वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर ऑर्बिटल। ठीक है ना गाइस? तो एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल में तो तुम्हारे पास 2 ही इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एंड दैट टू ऑफ ऑपोजिट स्पिन। अब नेक्स्ट करते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स विद n प्लस l इक्वल टू 4। तो गाइस एक काम करते हैं, लेट अस सी द सब शेल्स जिनके लिए n प्लस l की वैल्यू 4 आ रही है। n को एक काम करो 4 डालो, l को 0 डालो, ये हमारा क्या बन गया 4s। अब n की वैल्यू 3 डालो, l की वैल्यू 1 डालो। बेसिकली मैं n को एक एक करके कम कर रहा हूं, l को एक एक करके बढ़ा रहा हूं। तो क्या आएगा बच्चों तुम्हारे पास n3l1 3p। उसके आगे भी जा सकते हैं क्या? चेक करो गाइस। हमारा n को पहले मैंने लिया 4, l लिया 0, n लिया 3, l लिया 1, अब n लिया 2, l लिया 2। दिस इज नॉट पॉसिबल। यू कैनॉट हैव 2 2। क्यों? क्योंकि l टेक्स वैल्यू फ्रॉम 0 to n-1। यहां पे हमारा n और l की वैल्यू सेम आ रही है जबकि l 0 to n-1 वैल्यूज लेता है। मतलब l शुड बी लेस देन n। दैट इज द होल आइडिया। तो यहां पे जो तीसरा हम सोच रहे थे n2l2 2d इज नॉट पॉसिबल। समझ आया नहीं आया बच्चों? और हमें पूछा गया है इन सब शेल्स में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो 4s, s में बेसिकली 2 आ सकते हैं। एक ऑर्बिटल होता है तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। b में हमारे पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कितने हो गए 6। 3 ऑर्बिटल, हर एक में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल आ गए 6 और ऐड करने पे आ गया 8। यू कैन हैव 8 इलेक्ट्रॉन्स इन सब शेल्स हैविंग n प्लस l इक्वल टू 4। नेक्स्ट पे आते हैं एनर्जी फॉर अ गिवन ऑर्बिटल। किसी एक पर्टिकुलर ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं फॉर हाइड्रोजन LiNa। गाइस देखा क्या गया, हाइड्रोजन में एनर्जी सबसे ज्यादा होगी फॉर अ गिवन ऑर्बिटल, Li के लिए कम होगी, Na के लिए और कम होगी
और K के लिए और कम होगी गाइस। इसको तुम कंपेयर कर सकते हो, थोड़ा सोच सकते हो, अज्यूमिंग फॉर्मूला टू बी दिस। ये बात अलग है, ये वाला फॉर्मूला में नहीं लगाना चाहिए क्योंकि दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये हाइड्रोजन के लिए फॉर्मूला चल जाएगा, Li2+ के लिए चल जाएगा, Li के लिए नहीं चलेगा। लेकिन एक आइडिया मिल जाता है तुम्हें इससे, इस फॉर्मूले से, कि Li2+ में एनर्जी ज्यादा होगी या H में। H में लेट अस टॉक अबाउट n इक्वल टू 1, लेट अस टॉक अबाउट n इक्वल टू 1 बच्चों। फर्स्ट ऑर्बिट की बात कर रहे हैं तो हाइड्रोजन में ये एनर्जी कितनी होगी, इट विल बी -13.6। और Li2+ में वही एनर्जी कितनी होगी, फर्स्ट शेल में एनर्जी कितनी होगी बच्चों, इट विल बी 3^2/1², मतलब बेसिकली इट विल बी -13.6 इंटू 3² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये है Li2+ के लिए, ये है हाइड्रोजन के लिए। तुम देख सकते हो Li2+ के लिए एनर्जी क्या आ रही है, काफी नेगेटिव आ रही है। Li2+ के लिए एनर्जी ज्यादा नेगेटिव आ रही है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन बच्चों। समझ में आया नहीं आया? तो हम कह सकते हैं Li2+ में एनर्जी इज लोअर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब हमने Li2+ के बजाय बस Li लिख दिया, मतलब मैं तुम्हें बता रहा था कि फॉर्मूला इसके लिए Li के लिए हमारे पास नहीं है, लेकिन तुमने Li2+ से कंपेयर करके देख लिया कि हाइड्रोजन में एनर्जी ज्यादा है, ज्यादा मतलब कम नेगेटिव, और Li2+ में एनर्जी ज्यादा नेगेटिव है। हाइड्रोजन में कम नेगेटिव है, Li2+ में ज्यादा नेगेटिव है। और फिर हमने कहा Li2+ में अगर है तो Li में भी कुछ इसी पैटर्न पे चल रहा होगा। क्लियर और नॉट? तो ये बेसिकली सही पूछा जाए, इट इज अ काइंड ऑफ फैक्ट टू रिमेंबर। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं, हुंड्स रूल। हुंड्स रूल क्या कहता है, दैट सिंगली ऑक्यूपाइड ऑर्बिटल्स मस्ट हैव इलेक्ट्रॉन्स विद पैरेलल स्पिन। हुंड्स रूल बेसिकली डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की बात करता है कि डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले हाफ फिल होंगे, फिर पूरे फिल होने शुरू होंगे। पहले सारे के सारे हाफ फिल होंगे, देन उसके बाद पेयरिंग शुरू हो जाएगी। लेकिन जो काम की चीज है वो ये है कि इलेक्ट्रॉन्स जो पहले भर रहे हैं, जब सिंगली ऑक्यूपाइड हो रहा है ऑर्बिटल, तो दे मस्ट बी हैविंग पैरेलल स्पिन्स। इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब ये है, ये मैंने P के 3 ऑर्बिटल बनाए, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो जब तुम उन्हें सिंगली ऑक्यूपाई कर रहे हो तो दे मस्ट हैव पैरेलल स्पिन। ऐसे मत भर देना बच्चों, क्लियर और नॉट? जब तुम सिंगली फिल कर रहे हो, मतलब एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन भर रहे हो, तो दे मस्ट हैव पैरेलल स्पिन। और पहली स्पिन स्टेट तुम्हारा स्पिन अप होता है, उसका जब पेयरिंग होनी शुरू होती है तो यू गेट स्पिन डाउन। क्लियर और नॉट बच्चों? तो आइडिया इज, जब तुम सिंगल इलेक्ट्रॉन भरते जा रहे हो ऑर्बिटल्स में, तो दे मस्ट हैव द सेम स्पिन। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्वांटम नंबर दे रखे हैं फॉर द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन अ एटम। ठीक है बच्चों, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो हमने भरा है एटम में, उसके लिए क्वांटम नंबर है N3L2M0 और S-12। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, N3 का मतलब थर्ड शेल, L2 का मतलब क्या हो गया बच्चों, L0 इज S, 1 इज P, 2 इज D। मतलब हम 3D की बात करें बेसिकली, N और L से हमें क्या पता चल गया, 3D की बात करें। 3D में होते हैं हमारे पास 5 ऑर्बिटल। वी हैव गॉट हाउ मेनी ऑर्बिटल बच्चों, 5 ऑर्बिटल। अब गाइस देखो M की वैल्यू, M की क्या क्या वैल्यूज पॉसिबल है 3D के लिए, L2 के लिए M की वैल्यूज आर -2, -1, 0, 1 एंड 2। क्लियर है बच्चों? M की वैल्यूज क्या हो गई, -2, -1, 0, 1, 2। फाइन। हमें कहा गया है कि M इक्वल टू 0 में, इसमें तुम्हारा जो स्पिन स्टेट है वो स्पिन डाउन है। पहले हम कैसे भरते हैं गाइस, ऐसे स्पिन अप, पहले ये सारे भरेंगे। अभी तक हमारा ये केस आया नहीं है कि हम M इक्वल टू 0 में S-12 लें, पहले हमने सारा स्पिन अप लिया है। ठीक है ना बच्चों, क्लियर और नॉट? मतलब अभी तक हमने इस पे नहीं पहुंचे, हमें इस पे पहुंचना है, देन वी विल स्टॉप बिकॉज दैट इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन दैट इज प्रेजेंट इन अ एटम। अभी तक हमने सारा
पैरेलल स्पिन ले लिया, अब ऑपोजिट स्पिन। यहां पे जाके हम रुक गए, यहां पे जाके हम रुक गए, इस वाले पे जाके हम रुक गए बच्चों, कि दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन जिसमें तुम्हारा m0 है और s की वैल्यू क्या है बच्चों, -12। स्पिन क्वांटम नंबर क्या है बच्चों तुम्हारा, -12। क्लियर है गाइस। अब देखो 3D में कितने इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, तुम कहोगे सर इट इज 8, 3D 8। तो गाइस 3D 8, इससे पहले के तो सारे भरे ही हुए होंगे, मतलब इससे लोअर एनर्जी जो ऑर्बिटल है वो सारे भरे हुए हैं। तो गाइस यू कैन इजीली अंडरस्टैंड ये कौन सा आने वाला है, ये तुम्हारा आएगा आर्गन 4s2 3D 8, ये जाएगा बच्चों तुम्हारा। और ये कौन सा एलिमेंट होता है, ये होता है निकल। क्लियर है गाइस। 3D 8 कॉन्फ़िगरेशन किसकी होती है, निकल की। कोई डाउट यहां तक, गुड। एक और इसी टाइप का एग्जांपल लेते हैं। प्रेडिक्ट एटॉमिक नंबर फॉर अ एलिमेंट इफ द लास्ट इलेक्ट्रॉन इज n इक्वल टू 3, l इक्वल टू 1, m इक्वल टू +1 एंड s इक्वल टू -12। n 3 और l1 का मतलब क्या हो गया, 3p। l वैल्यू 1 किसके लिए होती है, p के लिए। यहां पे हमने 3 ऑर्बिटल बना दिए p के। एक के लिए ml वैल्यू 0 है, एक के लिए -1 है, एक के लिए 1 है। उनको हमने इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है, पहले -1 फिर 0 फिर 1। क्लियर है यहां तक। उधर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, -2 -1 0 1 2, इस ऑर्डर में गए थे। क्लियर है गाइस। हमें कहा गया है इलेक्ट्रॉन्स तब तक भरते जाओ जब तक इस ऑर्बिटल में m इक्वल टू 1 ऑर्बिटल में तुम्हारा स्पिन क्वांटम नंबर -12 जब तक नहीं आ जाता। क्लियर है गाइस। तो पहले हमारा स्पिन क्वांटम नंबर, जब पहले इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे होगे इट विल बी हाफ। अभी तक हम उस केस पे नहीं आए जब इसमें हमारा स्पिन डाउन स्टेट आ जाए। अब हम जा रहे हैं स्पिन डाउन, तो ये हमारा दिस इज अवर लास्ट इलेक्ट्रॉन। m इक्वल टू 1 में स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या आ रही है, -12। सो दिस इज द लास्ट इलेक्ट्रॉन इन द एलिमेंट। तो बेसिकली हमारे पास क्या आ गया, एक तरीके तुम कह सकते हो ये गॉट 3p में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6। समझे या नहीं समझे गाइस। तो 3p में 6, ये कौन से z के लिए होता है, बेसिकली z निकाल लोगे तुम, ये तुम्हारा कौन सा एलिमेंट होता है, दिस इज आर्गन। ओके गाइस, क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों। 3p में 6 है, मतलब तुम्हारा एलिमेंट क्या है, आर्गन। कोई डाउट यहां तक किसी भी बच्चे को। तो ये हैव अंडरस्टूड कि हम पहले हम सब शेल आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ऑर्बिटल्स बनाएंगे, ऑर्बिटल्स में लोएस्ट वैल्यू से हायर वैल्यू की तरफ जाएंगे। हमारा m की वैल्यूज क्या होती है, -l to l इंक्लूडिंग 0, तो वो हम करेंगे। और फिर हम देखेंगे सपोजिंग यहाँ पे s -12 के बजाय +12 होता तो क्या होता गाइस। अगर हमारा -12 के बजाय +12 होता और m की वैल्यू 1 ही होती, तो डू यू रियलाइज और नॉट, हम ये भरते, ये हमारा m इक्वल टू 1 है, इसमें हम यहाँ पे जाके रुक जाते, क्योंकि हमें s क्या बोला हुआ है, +12। तो इन दैट केस p में कितने इलेक्ट्रॉन होते बच्चों, 3। समझे या नहीं समझे गाइस, गुड। ये गाइस ये इंपॉर्टेंट है कि इनका एटॉमिक नंबर या लेट अस से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फॉर इनर्ट गैसेस यू हैव टू रिमेंबर। वैसे तुम्हें पूरी पीरियोडिक टेबल याद है तो बेटर रहेगा, लेकिन एटलीस्ट रिमेंबर दिस इज द बेयर मिनिमम बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। फॉर s ऑर्बिटल एंगुलर पार्ट इज इंडिपेंडेंट, एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल। क्यों गाइस, ऐसा क्यों है कि एंगुलर पार्ट फॉर s ऑर्बिटल इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल, मतलब उसकी एक फिक्स्ड वैल्यू होगी। एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है फॉर s ऑर्बिटल, मतलब इट इज नॉट डिपेंडेंट ऑन एंगल।
थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं कर रहा होता तुम्हारा एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर एस ऑर्बिटल। एंड वाई इज दैट? कि गाइस जो एस का ऑर्बिटल होता है दैट इज स्फेरिकल। स्फेरिकल है तो इट डज नॉट मैटर तुम कौन से एंगल पे जाते हो, तुम्हारा जो बेसिकली एंगुलर पार्ट है वेव फंक्शन का, हाउ दैट पार्ट इज डिपेंडेंट, हाउ वेव फंक्शन इज डिपेंडेंट ऑन एंगल। हम कहेंगे किसी भी एंगल पे जाओ यू विल एनकाउंटर द सेम शेप। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? इट इज नॉट इन द केस ऑफ पी। पी में इधर जाओगे कुछ और आएगा, इधर जाओगे कुछ और आएगा। बट सिंस एस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, वही चीज मैंने लिखी हुई है, सिंस एस इज स्फेरिकली सिमेट्रिक, तुम्हारा एंगुलर पार्ट ऑफ वेव फंक्शन इज जस्ट अ कांस्टेंट वैल्यू, वो थीटा और फाई पे डिपेंड ही नहीं कर रहा होता। समझ में आया नहीं आया बच्चों? इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, इट इज अ कांस्टेंट वैल्यू। ओके गुड। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम पे आते हैं। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को अगर तुम देखोगे तो गाइस जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जाता है, लैम्डा बढ़ता जा रहा है मतलब एनर्जी जो गैप है वो तुम्हारा कम होता जा रहा है। समझ आ रहे नहीं आ रहे बच्चों? जैसे लैम्डा बढ़ता जाता है द लाइंस कीप गेटिंग फार्दर अवे, दूर जाती जा रही है लाइंस। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? जैसे जैसे लैम्डा बढ़ता जा रहा है, लैम्डा बढ़ता जा रहा है मतलब एनर्जी डिफरेंस कम होता जा रहा है, वैसे वैसे लाइंस बिकम फार्दर अवे। या फिर उसको रिवर्स में बोलें, जैसे तुम एनर्जी बढ़ाते जाओगे, जैसे तुम एनर्जी बढ़ाते जाओगे वैसे तुम्हारा लाइंस विल कीप कमिंग क्लोजर। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? दिस इज डायग्राम यू मस्ट अंडरस्टैंड। मतलब मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पे एक और लाइन बनाता हूँ जस्ट टू मेक थिंग्स क्लियर। जैसे जैसे एनर्जी गैप बढ़ता जाएगा, बेसिकली हमारा से एग्जांपल लेते हैं, बेटर फील आएगी। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, ये हमारा 1 2 3 4 5। जैसे तुम एनर्जी गैप बढ़ाते जाओगे, एनर्जी गैप मतलब ये या फिर ये एनर्जी गैप बढ़ाते जा रहे हो नहीं बढ़ाते आ रहे हो, एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स जहां से ट्रांजिशन हो रहा है, जहां पे ट्रांजिशन हो रहा है, ठीक है ना बच्चों? तो डू यू रियलाइज ये वेवलेंथ जब ये ट्रांजिशन हुआ उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो है, डू यू रियलाइज जैसे हम ऊपर जाते जा रहे हैं, जैसे एनर्जी डिफरेंस बढ़ाते जा रहे हैं, तुम्हारे वेवलेंथ ऑफ द रेडिएशन एब्जॉर्ब तुम्हारी बेसिकली द लाइंस विल कीप गेटिंग क्लोजर। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। थोड़ा विजुलाइज करके देखो, इट इज इंपॉर्टेंट। यहां पे तुम्हारा इसके और इनका एनर्जी तो बढ़ गई, 4 से 1 या 1 से 4 और 1 से 5 के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो तुम्हारा 1 to 5 में ज्यादा है, लेकिन इनमें जो वेवलेंथ का डिफरेंस आ रहा होगा, दीज बोथ द वेवलेंथ 1 and 4 and 1 and 5, इनके बीच में जो वेवलेंथ्स हैं वो ऑलमोस्ट पास आती जा रही है, मतलब दे आर कमिंग क्लोज। गेटिंग द आइडिया और नॉट बच्चों? समझ गए कि हमारा जैसे तुम एनर्जी डिफरेंस, फिर से बोल रहा हूं, जैसे तुम एनर्जी डिफरेंस बढ़ाते जाओगे तुम्हारा जो वेवलेंथ है दे विल अप्रोच, दे विल कीप कमिंग क्लोजर, जो कि यहां पे तुम्हें इस डायग्राम में विजुलाइज हो रहा है। ठीक है ना गाइस? वेवलेंथ हम इधर बढ़ा रहे हैं, एनर्जी की टर्म में सोचा जाए तो हम एनर्जी इधर बढ़ा रहे हैं। एनर्जी बढ़ाते जाओगे तो वेवलेंथ की वैल्यूज, वेवलेंथ जो कि वो एब्जॉर्ब कर रहा है वो तुम्हारी दे विल कीप कमिंग क्लोजर। ओके गाइस? एक और इंफॉर्मेशन गाइस, हीलियम वाज डिस्कवर्ड इन द सन यूजिंग स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। फैक्ट टू रिमेंबर गाइस, जस्ट अ फैक्ट टू रिमेंबर। इसके ऊपर जेई में क्वेश्चन आ रखे हैं, सो आई पुट दिस पॉइंट इन द शीट एज वेल। क्लियर है गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों ये चीज? गुड।